वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एडजस्टेड कैपिटल का एक और क्वेश्चन करेंगे। ये रिटायरमेंट से है। रिटायरमेंट में भी मैंने आपको बताया था एडजस्टेड कैपिटल होता है। यहाँ पर न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है या कई बार न्यू कैपिटल आपको कैलकुलेटेड मिलती है। न्यू कैपिटल कैलकुलेटेड मिलती है, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज मैं आपको जब न्यू कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कंटिन्यूइंग पार्टनर की, वो कैसे करते हैं और उसके लिए क्या स्टेटमेंट होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन सिंपल ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, बस लास्ट में एक पॉइंट चेंज हो जाता है। रिटायरिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर विल रीएडजस्ट देयर कैपिटल अकाउंट्स एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये मेंशन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ एक नया पार्ट भी है। यहाँ पे पार्टनर रिटायर एंड ऑफ द ईयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे पार्टनर रिटायर हो रहा है मिड ऑफ द ईयर, 1 अक्टूबर को। तो अब ऐसे में कैसे कैलकुलेशन करेंगे? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, कई बार वो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने को कहेंगे ओनली रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैलकुलेट होगा, इसके अलावा किसी का कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो बीच में छोड़ के जा रहा है तो उतने सर्टेन पीरियड का हमें उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब ये प्रॉफिट एक्चुअल नहीं होता, ये प्रॉफिट क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं और ये हमारे लिए एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जिसको हमें नियर फ्यूचर अपने एंड ऑफ द ईयर अपने प्रॉफिट में से रिकवर करना होगा। तो हम इसको एक टाइम के लिए फिक्टिशियस एसेट भी ट्रीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा है उसी से रिलेटेड। एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3 to 1 31st March 2020, देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो: कैपिटल एबीसी, रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर, बैंक, पीआर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। ये बैलेंस शीट। अब नीचे इंफॉर्मेशन बी रिटायर्ड ऑन 1 October 2020, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो वो रिटायर हुआ 6 महीने का प्रॉफिट फॉर इंटरिम पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। पास्ट 3 ईयर कौन कौन से? 31st March 2020, 31st March 2019 और 31st March 2018। 2020 यानी कि इसी वाले ईयर का प्रॉफिट जो हमें ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके होंगे, लेकिन उसके बिहाफ पर हमें कैलकुलेट करना होगा। अब बिल्स रिसेबल ऑफ ₹4,000 was retired before due date, a rebate of 300। रिबेट का मतलब डिस्काउंट। Accountant was retired on 1st October 2020. A compensation of ₹3,000 was paid to him along with his provident fund। Along with his provident fund का मतलब है जो प्रोविडेंट फंड वो हमारे यही काम कर रहा है, पार्टनरशिप में ही काम कर रहा है, तो उसको इतना कंपनसेशन देना है प्रोविडेंट फंड। तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं होगा, याद रखिएगा, मैं भी आगे भी बताऊंगा। फर्नीचर इज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 6,000, ये एक एडजस्टमेंट है। अब लास्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक पहले कभी नहीं आई। ए एंड सी रीएडजस्टेड देयर कैपिटल्स इन न्यू रेशो एंड एक्सेस और शॉर्टफॉल अरेंज्ड बाय कैश, बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम ओल्ड रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड रेशो तो ऑलरेडी दे रखा है हमें, 3, 2, 1। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। अब न्यू रेशो क्या होगा? 3 और 1। अब गेनिंग क्या होगा यहाँ पे ओल्ड ही गेन होगा, ओ सॉरी, न्यू रेशो ही गेन होगा। और इस पूरे क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के बारे में बात नहीं करा, तो ये बात तो क्लियर होगी, उसकी पूरी पेमेंट कहाँ ट्रांसफर होगी? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर। लेकिन फिर भी एडजस्टेड कैपिटल मेथड है, ये जरूरी नहीं कि रिटायरिंग पार्टनर को कैश पे करेंगे तभी एडजस्टेड कैपिटल फॉलो होगा, नहीं, ऐसे भी हो सकता है। चलिए इसे अब आगे करते हैं। अब बैलेंस शीट तो एंड होती है 31st March 2020 और आप रिटायर हो, बी रिटायर हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 को। तो हमें इतने पीरियड का प्रॉफिट निकालना है।
1 अक्टूबर 2020। तो यानी कि इनके बीच का गैप जो है वो 6 मंथ है। कितना है? 6 मंथ। तो 6 मंथ का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये देखते हैं। तीनों ईयर के प्रॉफिट 15,000, 35,000 और 25,600। ये लीजिए, मैं यहाँ पे डेट भी लिख रहा हूँ, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018। अब हम तीनों प्रॉफिट को ऐड करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। उसने क्लियर कट का है एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स। तो तीनों का टोटल कर लेते हैं हम। 600 को 605, ऊपर एक हासिल, 3 को 5 रख 6 रख 7, 75,000 टोटल आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। $75,000 75,600 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा 25,200 रुपीज। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से हम बी का पोर्शन कैलकुलेट करेंगे। कैसे? बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 25,200 मल्टीप्लाई बाय 6/12 इंटू बी रिटायर हुआ तो बी का पोर्शन क्या है? 2/6। तो ये लीजिए 2/6, 6 से 6 कट गया, ये 6 टाइम। अब कैलकुलेट करते हैं, 6 चौक 24, 4 और ये वो 12, 6 दूनी 12, 4,200 रुपए। ये प्रॉफिट किसका हुआ? ये बी का पोर्शन हुआ। यहाँ पर मैंने गुडविल का पोर्शन नहीं डाला, गुडविल की कैलकुलेशन से रिलेटेड, वो अब आप सबको पता है। अब हम डायरेक्ट इससे रिलेटेड पार्ट करेंगे। अब पहली एंट्री क्या होगी? पी, प्रॉफिट की। तो मैं यहाँ से जर्नल शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री ये होगी, अब हमें ये प्रॉफिट बी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इससे बी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी टू बी कैपिटल। ये लीजिए। और डेबिट किसे करें? पी एंड एल। क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं, ये अज्यूम्ड प्रॉफिट है। तो पॉसिबिलिटी है एंड ऑफ द ईयर लॉस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो अब इस प्रॉफिट को क्या एज्यूम करेंगे हम? ये तो 50-50 खेल रहा है, इस पे कोई एश्योरेंस नहीं हमारी। तो इसके लिए लिखेंगे हम पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब ये प्रॉफिट हमारी एसेट में जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक फिक्टिशियस एसेट है, एज्यूम करी हुई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना इसको हम रियलाइज कर सकते हैं, जिस कारण इसको हमने नाम दिया है पीएल सस्पेंस अकाउंट। 4,200। अब इसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 4,000 वॉज रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब पेमेंट होगी। पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी कर रही है जिससे हमें बिल मिला था, और उसको पेमेंट करते हुए उसको हमने 300 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो पैसा हमारे पास आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट। अब ये कैश कौन रिसीव करेगा? यहाँ तो हम बैंक से डील कर रहे हैं, तो हम बैंक ही लिखेंगे इंस्टेड ऑफ कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये भी कह सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक हमारी तरफ से रिसीव कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इंस्टेड ऑफ रिबेट हमने यहां पर वर्ड लिख दिया डिस्काउंट अकाउंट। आप रिबेट भी लिख सकते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल
4,000 का बिल था, 300 रुपए का रिबेट दे दिया, तो 3,700 रुपए की हमारी पेमेंट रिसीव हुई। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। बीआर को क्यों क्रेडिट करा ये नहीं बता। बीआर को इसलिए क्रेडिट करा, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। ये लीजिए, मैं ये मॉडर्न अप्रोच पे बता रहा हूं आपको। और व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो कैश क्या हमारी एसेट, इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ कैश बैंक को डेबिट करा। एंड डिस्काउंट इज डेबिटेड बिकॉज व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो हमने डिस्काउंट को यहाँ डेबिट कर दिया। हम यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, मैंने ये पहले भी बता रखा है। अब है हमारी नेक्स्ट एंट्री, ये डिस्काउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस, ये लॉस है। कौन बियर करेगा इस लॉस को, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये लॉस रीवैल्यूएशन के थ्रू ट्रांसफर होगा टू डिस्काउंट ऑन बीआर 300 रुपया। इसके अलावा और कोई एंट्री है, हाँ बिल्कुल है। थर्ड, बड़े ध्यान से पढ़िए, अकाउंटेंट वॉज रिटायर्ड। अकाउंटेंट का होगा हमारी फर्म में होगा, वो रिटायर हुआ 1 अक्टूबर को। कंपनसेशन पेड ₹3,000। कंपनसेशन हम पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, लॉस। तो ये लॉस किसके थ्रू पता चला, रीवैल्यूएशन। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी है। अभी ये कंपनसेशन डिसाइड नहीं हुआ, प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम पे कर रहे हैं। पे कर रहे तो डायरेक्ट लिख देते हैं टू बैंक। आप ब्रैकेट में चाहिए तो लिख सकते हैं कंपनसेशन, कितना, 3,000 का। और आप चाहें तो इसकी 2 एंट्रियां भी कर सकते हैं। पहली एंट्री रीवैल्यूएशन टू कंपनसेशन और देन कंपनसेशन टू बैंक। तो मैंने कंपनसेशन को कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे टू बैंक लिख दिया। टोटल 3,300। ये एंट्री यहाँ पे खत्म। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई एंट्री है, हाँ फोर्थ, फर्नीचर इज फाउंड टू बी अंडरवैल्यूड, अंडरवैल्यूड बाय 6,000। बाय में मैंने क्या बोला था, इज एट टू, एज अप टू में डिफरेंस देखते हैं, और बाय में सेम वैल्यू। बाय अंडरवैल्यूड, अंडरवैल्यूड का मतलब क्या है, हमने वैल्यू कम लगाई है। कम लगाई है तो अब बढ़ाना पड़ेगा। व्हेन अब बढ़ाएंगे तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। When asset increases, it will debit. तो लीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, किसके थ्रू, रीवैल्यूएशन। कितना, 6,000। अब कौन ग्रेटर है, मैंने आपको पहले ही बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी मत बनाइए, आप इसे जर्नल में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट, डेबिट बढ़ा है तो लॉस। यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कौन बेयर करेगा, पार्टनर। किसके थ्रू आ रहा है ये प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। 2,700 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में। तो 1350, 900 एंड 450। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, उनके लिए इनकम है। एंड व्हेन ऑल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, सो कैपिटल विल इंक्रीज और डिक्रीज, कैपिटल विल इंक्रीज, और व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। और किसके थ्रू आ रहा है प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन के थ्रू, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और रिजर्व फंड, इन दोनों को डील करते हैं।
एडवर्टीजमेंट, सॉरी, सबसे पहले रिजर्व। रिजर्व क्या, मेरी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को हम एंड करने जा रहे हैं, तो ये लायबिलिटी किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, एग्जिस्टिंग पार्टनर के। तो उनकी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, उनकी लायबिलिटी बढ़ेगी। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम रिजर्व डिक्रीज हो रहा है, रिजर्व क्या, लायबिलिटी, वो डेबिट हो जाएगा। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो एंट्री बनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कितना है, 9,000। 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम 4,500, 3,000, 1,500। ये लीजिए, यहां तक हमने कर दिया। फिर बता रहा हूं, रिजर्व क्या, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को एंड करने जा रहे हैं। व्हेन लायबिलिटी गोइंग टू एंड इट मींस इट इज डिक्रीजिंग। और जब लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन ये लायबिलिटी किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, एग्जिस्टिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो उनकी कैपिटल क्या होंगी, इंक्रीज होगी। और कैपिटल क्या है, मेरी लायबिलिटी। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये क्या है, मान लो फिक्टिशियस एसेट। अब ये कौन बेयर करेगा, फिक्टिशियस एसेट एक तरीके का लॉस होता है। इसको कौन बेयर करेगा, एग्जिस्टिंग तीनों पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो कर देते हैं डेबिट। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना, 12,000। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। 6,000, 4,000 और 2,000। आई होप यहाँ तक के पार्ट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब और हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट क्यों करा। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। एक एंट्री मिस हो रही है हमारी, 3,000 का कंपनसेशन पे करा अलॉन्ग विद हिज प्रोविडेंट फंड। हिज प्रोविडेंट फंड यानी कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड था, हमें उसे 6,000 देना है। क्योंकि हमारे पास प्रोविडेंट फंड 15,000 है, तो हम इसे डायरेक्ट पे करेंगे। इसका कोई भी रिवैल्यूएशन से लिंक नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड ना दिया होता और तब बोलता, तब तो हम इसे रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीट कर सकते। लेकिन यहाँ तो दे रखा है, तो हम डायरेक्ट पे करेंगे। एंट्री क्या होगी, प्रोविडेंट फंड डेबिट टू बैंक। कितना, 6,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के बारे में कहीं पर भी कोई बात नहीं, तो इसका मतलब पूरे का पूरा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। चलिए अब इसकी एंट्री बना लेते हैं। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट आप डायरेक्ट जर्नल के थ्रू निकाल सकते हैं। उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद पेमेंट निकालेंगे, वो टाइम वेस्ट है। आप यही जर्नल के थ्रू निकाल दीजिए। कैपिटल क्या है, क्रेडिट बैलेंस। जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो सारे कैपिटल के इस बैलेंस में ऐड ऑन कर दीजिए, और जो भी डेबिट होगा उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। यही कर देते हैं, फिर उसे साफ कर लेंगे हम। कैपिटल का बैलेंस है 40,000, ये लीजिए 40,000। यहाँ पे क्रेडिट हुआ 4,200 से, ये भी ऐड ऑन हो गया इसमें। इसके बाद बी 900 रुपए से क्रेडिट हुआ, ये लीजिए 900 रुपए। फिर बी 3,000 से क्रेडिट हुआ, ये लीजिए 3,000।
एंड देन बी 4000 से डेबिट हुआ तो ये लीजिए माइनस। नेट बैलेंस निकालते हैं वो होगा बी कैपिटल का बैलेंस 44, सॉरी ऐसे ना करके 44, 47, 48, 100, 41,000, 44,100 ये बैलेंस निकल कर आया। यहाँ पर लिख देते हैं 44,100। ये सीबीएसई के लिए भी है और ये आईएससी के लिए भी है ये क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम, ये हमारा पूरा जर्नल खत्म हो गया। अब हम इसके बाद बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट। जो अब बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये मैंने यहाँ पे बना दिया इसके लिए। अब रिवैल्यूएशन की पोस्टिंग ढूंढते हैं। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन का है डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट में। रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग ये मैंने पहले ही बता रखा आपको, टू डिस्काउंट $300, टू बैंक कंपनसेशन पे करना है 3000, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में तो फर्नीचर कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। $6000। हमने प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल दिया। प्रॉफिट कहाँ आएगा? यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखिएगा हमेशा, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। 1350, 900 एंड 450, 6000। आई होप अब आपको समझ में आ गया रिवैल्यूएशन कैसे बना। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। चलिए बच्चों, अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए वो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस बीडी 50,000, 40,000 एंड 30,000। पहली पोस्टिंग में बी का है, क्रेडिट में है, तो पीएल सस्पेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बाय पीएल सस्पेंस 4,200। इसके बाद बाय रिजर्व, रिजर्व कितना है? रिजर्व का है क्रेडिट में। एबीसी का है क्रेडिट में, तो रिजर्व कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। 4500, 3000 और 1500। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन 1350, 900 एंड 450। क्योंकि एबीसी क्रेडिट में है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। लास्ट एंट्री में एबीसी डेबिट में, तो एडवर्टीजमेंट डेबिट। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6000, 4000 और 2000। अब इधर का टोटल करते हैं हम। एक एंट्री मिस हो गई, उसको पोस्ट कर देते हैं। बी कैपिटल डेबिट में, तो बी लोन डेबिट में। टू बी लोन अमाउंट 44,100, टू बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं 54, 55, 55, 850। यहाँ पे लिखा 55, 850, सब्ट्रैक्ट करते हैं ये 49, 850। अब यहाँ पर इसका टोटल 48,100, ये लीजिए 48,100। ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा होता 31,000
950 और यहाँ पर आएगा 29 950 सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर टोटल लिख देते हैं 31 950। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब असली मेन एडजस्टमेंट, A and C readjusted their capital in new ratio and excess or shortfall arranged by cash by bringing or paying cash। तो अब इसे कैसे करेंगे, न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी, दोनों के कैपिटल बैलेंसेस को ऐड कर, यहां पर कर रहा हूं कैलकुलेशन of new capital, balance of A, balance of C, ये है 49,850 और ये है 29,950। दोनों का ऐड कर देते हैं, 0 0 ऊपर एक हासिल, 18 का 8 ऊपर 18 का 9, ये निकली हमारी टोटल न्यू कैपिटल। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम उनके न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है, 3:1। तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें, ये निकल कर आएगा 59,850 और ये आएगा 19,950। ये इनके बैलेंसेस आ गए। अब इनका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, अब देखिए, ये जैसे हम एडमिशन में करते थे सेम वैसी, जैसे एडजस्टेड कैपिटल में करा सेम वैसी करेंगे हमने। बाय बैलेंस बीडी, $49,850 और 29,950। अब यहां पर लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना, ये दोनों बैलेंस, ये जो नई कैपिटल निकली ये है बैलेंस कैरी डाउन 59,850 और 19,950। टू बैंक या कैश भी लिख सकते हैं आप लोग, और बाय बैंक या बाय कैश। $59,850 ग्रेटर है तो इसका मतलब इसे पैसा लेकर आना है 10,000, यहाँ पे 29 तो यहाँ पे ये 10,000 विड्रॉ करेगा क्योंकि यहाँ पे 29,950 ग्रेटर है। अब इसकी भी जर्नल बनानी है हमें, इसकी और इसकी, ये दोनों फिगर की, वो कैसे बनाएंगे वो अभी बताता हूँ मैं आपको। आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे पहले इन दोनों की जर्नल एंट्री ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैं ये वाला स्पेस क्लियर कर रहा हूँ। अब हम एंट्री शुरू कर रहे हैं। ये पैसा लेकर आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000, ये लास्ट एंट्री है इसकी, और ये पैसा विड्रॉ कर गया 10,000 तो बी कैपिटल, सॉरी सी कैपिटल टू बैंक 10,000।
अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं, यहाँ पे बैंक है। बैंक क्या है हमारी एसेट, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट, तो लीजिए टू बैलेंस बीडी। $8,000। अब एंट्रीज ढूंढते हैं। बैंक डेबिट में तो बी आर कहाँ जाएगा, डेबिट में, टू बी आर अमाउंट 3700, जितने से बैंक डेबिट है। इसके बाद बैंक क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय रिवैल्यूएशन कितना, 3000। इसके बाद बैंक कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ है बैंक क्रेडिट में, तो प्रोविडेंट फंड क्रेडिट में जाएगा, बाय प्रोविडेंट फंड। मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चों 6000। इसके बाद बैंक का डेबिट में, तो ए कैपिटल कहाँ जाएगा, डेबिट में, टू ए कैपिटल 10,000। फिर बैंक क्रेडिट में, तो सी कैपिटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय सी कैपिटल 10,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल करते हैं 21,700, 21,700। उसमें से इसको माइनस करते हैं 19,000 का, तो बचेगा 2,700। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद बनाएंगे लास्ट हेड, बैलेंस शीट। चलिए बच्चों, अब बनाते हैं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सबसे पहले कैपिटल, ए और सी का 59,850 और 19,950। इसके बाद प्रोविडेंट फंड, सॉरी, प्रोविडेंट फंड क्या है हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या था, क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस ये है, लेकिन यहाँ पे प्रोविडेंट फंड क्या रहा, डेबिट, तो क्रेडिट डेबिट माइनस, मैंने पहले ही बताया था डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस, लेकिन डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट माइनस, तो 15 में से 6 को माइनस करते हो, नेट बैलेंस यहाँ लिख देते हैं 9,000। इसके बाद आता है क्रेडिटर, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये एज इट इज उतरेगा, कितना अमाउंट आएगा, 20,000। इसके बाद हमारा बी लोन, जो पार्टनर रिटायर हो गया था, उसका अमाउंट 44,100। अब एसेट साइड में सबसे पहले बैंक, बैंक का बैलेंस कैरी डाउन कितना निकाला था हमने, 2,700, तो ये लीजिए 2,700। फिर फर्नीचर, फर्नीचर क्या हमारी एसेट, एसेट का बैलेंस क्या, डेबिट, डेबिट बैलेंस 20,000, और यहाँ पर फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट डेबिट प्लस, लीजिए 26,000। इसके बाद स्टॉक एज इट इज आ जाएगा, ये लीजिए स्टॉक, स्टॉक है हमारा 30,000। देन बिल्डिंग, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो इसे एज इट इज लिख देंगे, कितना, 82,000। इसके बाद बी आर, बी आर क्या है मेरी एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और यहाँ पे बी आर क्या है, क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो कितना, 4,000 से।
तो हम लिखेंगे सीधा 8000। 12 में से 4 गए 8। अब लास्ट पॉइंट क्या रह गया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ये पी एंड एल सस्पेंस हमारी एक फिक्टिशियस एसेट है, तो फिर इसे हमें एसेट कॉलम में दिखाना है। तो लिख देते हैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, कितना 4200। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, इक्वल होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो हमें चेक करना। बच्चों बैलेंस शीट का टोटल करा तो दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब हमारा पूरा बैलेंस शीट करेक्ट है। एंड आई होप यू लाइक माय दिस क्वेश्चन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और एक और चीज, आप प्लीज जर्नल पे फोकस करिए, जर्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी अकाउंट ही जर्नल बेस्ड है जो आपको हर टॉपिक में हेल्प करेगी। गुड लक।